और क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का कार्यक्रम चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी भी जुड़े हैं। कार्यक्रम में जेपी नड्डा का संबोधन। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव, इस क्षेत्र के सभी जिला परिषद के अध्यक्ष यहां एकत्र आए हैं। बाकी भी अपने संगठन के प्रमुख लोग वहां हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत शक्ति है वो उसका कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो कभी भी एक्स नहीं होता है। वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। और हमारी एक विशेषता जनसंघ के काल से रही है। हमारे जो वरिष्ठ जन रहे हैं उन्होंने हमेशा अभ्यास वर्ग को बहुत ही महत्व दिया। हम संगठन का काम करते थे तब भी बार बार ट्रेनिंग, अभ्यास वर्ग चलते रहते थे, क्योंकि हम संगठन में विश्वास करते हैं, हम संस्कारों में विश्वास करते हैं, हम समर्पण में विश्वास करते हैं, और हम एक सामूहिकता के संस्कारों के साथ सामूहिक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ें, और जो जिम्मेवारी मिले इसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते जाएं, अपना कौशल्य बढ़ाएं। इतना ही नहीं, हमारी ये परंपरा रही है कि जिस किसी के पास से अच्छा सीखने को मिलता है वो जरूर सीखे। मुझे पक्का विश्वास है कि पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए आप सभी बंधु जब 2 दिन 3 दिन साथ रहेंगे तो अनेक लोगों से अनेक विषयों की चर्चाएं होगी। अलग अलग जिले में समस्याओं के समाधान के लिए नए नए रास्ते खोजे गए होंगे। इन सारे चीजें जो सीखने को मिलती है, जो उद्बोधन के द्वारा सत्र में विषय रखते हैं उस समय जितना सीखने को मिलता है उससे ज्यादा हम जो इनफॉर्मली 2-3 दिन रहते हैं साथ में, इससे सीखने को मिलता है। और मैं तो चाहूंगा कि आप सबका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बने और आप भी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। अपने जिले में क्या नया हो रहा है वो लोगों को बताएं, उनके जिले में क्या नया हो रहा है उसको जाने, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करें। आप देखिए बहुत लाभ होगा। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। अब आप सबको एक 5 साल का कार्यकाल मिलता है। अब जब 5 साल का कार्यकाल मिलता है तो क्या कभी आपने सोचा है बैठ करके अपने साथियों के साथ, अपने जिले के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ, या अपने सरकार के दफ्तर में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठ करके कि भाई ये 5 साल में ऐसी कुछ चीजें हम तय करें जो हम जिले में परिपूर्ण करके रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया तो मैंने कहा मुझे टॉयलेट बनाने हैं, स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बना, तो पूरी ताकत लगा दी और एक विषय हाथ में लिया, पूरा किया। आप सबके सहयोग से किया, देश की सभी इकाइयों के सहयोग से किया। फिर विचार आया जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं, पूरी शक्ति लगा दी, जनधन बैंक अकाउंट खोले।
यानी ऐसे में आपको सैकड़ों चीजें बता सकता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने जिले में कौन से ऐसे विषय हैं जो आप हमेशा हमेशा लोग याद करें कि भाई उनके कालखंड में अपने जिले में ये बहुत अच्छी चीजें हुई। कुछ लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने देखा है कुछ गांव के प्रधान बन जाते हैं तो उनको विचार आता है गांव के बाहर गेट बना देंगे। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं उस तो जन सामान्य से जुड़े काम, उनकी कठिनाइयां दूर हो, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, और उनका एक जन आंदोलन के रूप में काम कैसे हो। कुछ तो हमने साल भर में 4-5 अवसर ऐसे निकालने चाहिए कि जिसमें सरकार के नेतृत्व में, पंचायत के नेतृत्व में पूरा जिला का जन सामान्य उससे जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए हम हर वर्ष वन महोत्सव करते हैं। ये वन महोत्सव सरकारी क्यों होना चाहिए भाई? ये जन जन का कैसे बने, उसके लिए 2 महीने पहले मेहनत करनी चाहिए। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है, अब ये पेड़ को 3 साल तक आप ही को संभालना है, आपके परिवार के नाम पर रहेगा। अब देखिए जन आंदोलन बना देंगे। मान लीजिए हम दुर्गा पूजा आती है या नवरात्रि आती है, बारिश के दिन समाप्त हो गए होते हैं। मान लीजिए हम तय करें कि भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। चलिए भाई उसमें से 5 दिन 10 दिन हम पकड़ लें और पूरे जिले में ऐसा सफाई अभियान करें, ऐसा सफाई अभियान करें कि जब नवरात्रि हो, मां की पधरामणी स्वागत होना हो तो एकदम से नया माहौल हो। और दिवाली के पहले पहले तो पूरा, यानी बारिश के बाद जो छोटी मोटी तकलीफें हुई है उससे भी मुक्ति मिल जाए, हो सकता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो भी काम करे हमें जन आंदोलन बना करके करे। अब जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, हमें आग्रही बनना चाहिए कि स्कूल में माता पिता का जो मीटिंग होती है, पेरेंट्स और गार्डियंस की जो मीटिंग होती है, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। उस मीटिंग से मां बाप को भी बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति एक लगाव बनता है, शिक्षा पर लगाव बनता है। मां बाप का और परिवार से संपर्क आता है तो मां बाप को भी पता चलता है कि बच्चे को स्कूल में इन चीजों की प्राथमिकता है, तो घर में भी वैसा वातावरण बनता है। आपको अपने जिले के स्टैंडर्ड ऊपर ले जाने हैं। आपको ऐसा सपना क्यों नहीं होना चाहिए कि आपके जिले की स्कूल से 10वीं में 1 नंबर आए, आपके जिले की स्कूल से 12वीं के एग्जाम में नंबर 1 पर आए। ऐसा विचार, यानी खेलकूद हो तो सबसे आगे कैसा रहे, वैक्सीनेशन करना है सबसे आगे कैसा रहे, इंद्रधनुष योजना है, बच्चों का टीकाकरण करना है, आपका जिला कैसे आगे रहे। हर चीज को नेतृत्व दे करके अगर मिशन मोड में करते हैं तो आपकी ताकत भी कम लगती है, आपको परिणाम भी ज्यादा मिलता है। आप आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, सरकार की क्या समस्या रहती है, कभी कभी बजट आएगा तो थोड़ा जरा दम से बोलने वाला व्यक्ति होगा तो उस दिशा में बजट चला जाता है। कुछ काम कर रहे हैं, आप देखिए पहले 70,000 करोड़ का अनुदान मिलता था, आज वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतना बड़ा धन आपके हाथ में आया है। 30,000 से ज्यादा नए जिला पंचायत के भवन बना चुके हैं हम। यानी आज संसाधनों के विषय में कठिनाई नहीं, सवाल ये है क्या उसका कन्वर्जेंस होता है क्या? वरना क्या होगा, एक गांव में 10 परिवारों को एक लाभ मिलेगा, फिर 10 परिवार दूसरे गांव के होंगे, फिर तीसरे गांव के होंगे। एक गांव में से समस्या लटकी पड़ी रहेगी। क्या मिलकर के हम तय करें कि भाई इस गांव में से 3 समस्याएं मुक्त कर देनी है, इस गांव में ये 2 समस्याओं से मुक्त करनी है। अगर निर्माण कार्य करना है, चलो भाई पहले इस बार
ये 40 गांव पूरा काम कर लेंगे, अगले साल वो 40 गांव करेंगे। जब तक आप प्लान करके, कन्वर्जेंस करके और पूरा परिणाम लाना। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने एक कार्यशैली डेवलप की थी, मुझे बड़ा फायदा होता था। वो कार्यशैली क्या था, मैं हर वर्ष एक विषय तय करता था। जैसे मान लीजिए मैंने तय किया कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बेटियों की शिक्षा, तो सरकार में पुलिस विभाग होगा तो उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना होता था, होमगार्ड होगा उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना होता, अस्पताल का डॉक्टर होगा उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए, अपने काम के उपरांत कुछ समय इसके लिए देना, और पूरी शक्ति लगती थी। तो पूरा साल भर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सफलता मिली। कभी अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया। क्या आप अपने जिला की इकाई छोटी होती है, साल में 3 विषय ऐसे तय करें आप, और हर विषय के लिए 4 महीने दें कि भाई ये 4 महीने डिपार्टमेंट के सब काम तो करेंगे ही, लेकिन एक काम ये करेंगे, वो सब मिलकर के करेंगे। और 4 महीने के जब आखिरी सप्ताह हो तो बहुत बड़ा मास मूवमेंट बना करके